देखिए, हम लोग आज विटामिन टॉपिक के बारे में बात करेंगे। विटामिन एक ऐसे कार्बनिक पदार्थ है जो हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान नहीं करता है, लेकिन हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया को ये नियंत्रित करता है। उपापचयी क्रिया को ये नियंत्रित करता है, मतलब बैलेंस करने का काम करता है। हमारे शरीर में जितने भी उपापचयी क्रिया होता है उसको ये बैलेंस करता है। यदि ये उपापचयी क्रिया बैलेंस नहीं रहा तो इसके फलस्वरूप बहुत सारे बीमारियां हो जाता है। इसलिए हमारे शरीर में विटामिन्स की बहुत ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि विटामिन्स हमारे शरीर में उपापचयी क्रिया को बैलेंस करने का काम करता है। यदि उपापचयी क्रिया बैलेंस नहीं रहा, जिसके कारण डिजीज बहुत सारा फैल जाता है। तो सबसे पहले विटामिन्स का नाम जो है ना, सबसे पहले विटामिन का खोज लुनिन ने किया था। लेकिन 1912 में काश्मीर फंक ने इसका नामकरण किया या विटामिन नाम दिया। इसीलिए विटामिन का खोजकर्ता के रूप में काश्मीर फंक को कहा जाता है। अब हम लोग विटामिन के प्रकार देख लेते हैं। देखिए, विटामिन जो है ना, ये ए बी, इसको बी कॉम्प्लेक्स लिख सकते हैं, सी डी ई और के। तो ये विटामिन्स का प्रकार है, ए बी कॉम्प्लेक्स सी डी ई और के। तो ये विटामिन इतना प्रकार का होता है। अब हम लोग घुलनशीलता के आधार पर विटामिन का प्रकार देख लेते हैं। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार का होता है। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं घुलनशीलता के आधार पर विटामिन का प्रकार। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन 2 प्रकार का होता है। एक होता है जल में घुलनशील और एक होता है वसा में घुलनशील। तो घुलनशीलता के आधार पर विटामिन एक जल में घुलनशील होता है और एक वसा में घुलनशील होता है। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है, और वसा में जो विटामिन घुलनशील होता है वो होता है ए डी ई और के। तो जल में घुलनशील विटामिन बी और सी होता है और वसा में घुलनशील विटामिन ए डी ई के होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि जल में कौन सा विटामिन घुला रहता है, घुलता है, तो ये विटामिन बी और सी घुलता है। वही वसा में कौन सा विटामिन घुलनशील होता है, तो ए डी ई। बी और सी विटामिन ये जल में घुलनशील होने के कारण हमारे शरीर से ये पेशाब के रूप में या मूत्र के रूप में बाहर हो जाता है। इसलिए हम लोगों को डेली विटामिन बी और सी का ज़रूरत पड़ता है। वही यदि ए डी ई का बात करें, ठीक है, तो ये विटामिन जो है ना हमारे वसा में घुलनशील होने के कारण ये संचित होता है। ये वसीय ऊतक में संचित होता है। वसीय ऊतकों में क्या होता है, संचित करने का मतलब इकट्ठा होता है, जिसके कारण ये महीनों तक ये क्या होता है, इसका ज़रूरत नहीं पड़ता है। चलिए अब हम लोग इसका सब विटामिन का केमिकल नाम देख लेते हैं। केमिकल नेम ऑफ विटामिन, ठीक है। तो इधर रहेगा विटामिन्स और इधर केमिकल नाम। तो हम पहला विटामिन ले लेते हैं ए का केमिकल नेम होता है रेटिनॉल। क्या होता है, ए विटामिन का केमिकल नेम क्या होता है, रेटिनॉल। विटामिन बी का केमिकल नेम क्या होता है, थायमीन। विटामिन बी का केमिकल क्या नाम होता है, थायमीन। विटामिन सी का केमिकल नाम होता है एस्कर्बिक एसिड। उसी तरह डी का कैल्सीफेरॉल, ई का टोकोफेरॉल और के का फिलोक्विनोल। तो ये है विटामिन का केमिकल नेम, और जो बहुत बार पूछा गया है और ये पूछा जाता है। ए का केमिकल नेम रेटिनॉल, बी का थायमीन, सी का एस्कर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरॉल, ई का
टोकोफेरोल और के का फिलोक्विनोन। इसका शॉर्ट ट्रिक एक है याद रखने का, रथ एक टॉफी। इसको केमिकल नेम याद रखने का ये ट्रिक है, जिसे रो से रेटिनॉल, थो से थायमीन, ए से एस्कर्बिक एसिड, को से कैल्सिफ्रोल, टो से टोकोफेरोल, फी और फो से फिलोक्विनोन। तो इस ट्रिक से हम लोग इसका केमिकल नेम याद रख सकते हैं। देखिए ये विटामिन बी जो है इसका पूरा फैमिली है, कहने का मतलब इसका पूरा एक ग्रुप है, जो कि विटामिन 8 प्रकार का बी जो है ना वो 8 प्रकार का होता है। तो इसका भी हम आठों का केमिकल नाम देख लेते हैं, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम लोग विटामिन बी का प्रकार देख लेते हैं। B1, हम लोग जितना भी विटामिन बी का प्रकार है उसको हम लिख लिए हैं और उसका केमिकल नाम भी लिख लिए हैं। चलिए उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए विटामिन 1 का केमिकल नाम क्या होता है, थायमीन। या तो आप विटामिन बी बोलिए या विटामिन B1 बोलिए, दोनों एक ही है। उसका केमिकल नाम क्या होता है, थायमीन। B2 का क्या होता है, राइबोफ्लेविन। B3 का नियोसिन। B5 का पेंटोथेनिक अम्ल। B6 पायरिडॉक्सिन। B7 बायोटीन। B9 फॉलिक अम्ल। और B12 को साइनोकोबालामिन बोला जाता है। तो ये विटामिन बी का प्रकार था और उसका केमिकल नाम था। हम लोग विटामिन ए, डी, ई, के का भी हम लोग केमिकल नाम देख लिए हैं। और अब जो बच गया है विटामिन का जितना भी स्रोत है, जैसे विटामिन ए का स्रोत क्या है, विटामिन बी का स्रोत क्या है, विटामिन ए का स्रोत मतलब जिससे किससे हम लोग को ये विटामिन प्राप्त होता है। विटामिन ए हो गया, विटामिन बी हो गया, विटामिन सी हो गया, ये हम लोग को किससे प्राप्त होता है, अब हम लोग वो देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। आप सभी विटामिन का स्रोत देख लेते हैं, ठीक है। और उससे होने वाले उसका विटामिन का यदि कमी हो जाता है उससे कौन सा रोग उत्पन्न होता है उसको भी हम लोग देखते हैं। तो देखिए सबसे पहला विटामिन है ए, ठीक है। तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या है, गाजर है, आम है, पपीता है। जितना भी पीला रंग का फल होता है उसमें वो विटामिन ए ज़्यादा पाया जाता है। और इसका यदि कम हो जाता है तो वो रतौंधी का शिकार हो जाता है। इसी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहा जाता है। तो विटामिन ए का यदि कमी हो जाता है तो वो रतौंधी का शिकार हो जाता है। और एक चीज़, और एक सुनहरे चावल होता है, सुनहरे चावल, उसमें भी विटामिन ए अच्छा मात्रा में पाया जाता है। अब विटामिन सी, हम बी को छोड़ दिए, बी को हम लोग आगे देखेंगे क्योंकि उसका एक पूरा ग्रुप है, इसलिए बी को हम छोड़ दिए। विटामिन सी का अच्छा स्रोत है आंवला, नींबू, संतरा। जितना भी खट्टा चीज़ है उसमें हम लोग को हमें विटामिन क्या मिलता है, विटामिन सी मिलता है। और इसका यदि कमी हो जाता है तो वो क्या हो जाता है, स्कर्वी हो जाता है। हमारा मसूड़ा क्या हो जाता है, मसूड़ा फूलने लगता है, दांत खराब होने लगता है। तो विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है। अब आगे अगला विटामिन है डी। विटामिन डी का स्रोत है सूर्य प्रकाश, मछली तेल, अंडा और मांस। हम आपको एक चीज़ बता देते हैं, विटामिन डी का स्रोत सूर्य प्रकाश नहीं है। विटामिन डी जो है ना, हम जब सूर्य के प्रकाश में रहते हैं तो विटामिन डी जो है ना हमारे स्किन के थ्रू बनता है, न कि विटामिन डी सूर्य का प्रकाश स्रोत है। तो विटामिन डी का एक स्रोत सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हमारे शरीर में विटामिन डी बनता है। इसीलिए एक ऐसा विटामिन डी है जो कि हमारे शरीर में बनता है और बाकी विटामिन नहीं बनता है। अगला विटामिन देख लेते हैं, विटामिन ई। विटामिन ई का विटामिन डी का कमी होने के कारण बच्चे में क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। और बड़े बुजुर्ग में क्या हो जाता है, ऑस्टियोमेलेसिया हो जाता है, मतलब हड्डी कमज़ोर हो जाता है, देखते होंगे टेढ़ापन हड्डी होने लगता है, वो उसी को हम लोग बोलते हैं ऑस्टियोमेलेसिया। अब विटामिन ई देख लेते हैं। विटामिन ई का स्रोत क्या है, सोयाबीन है, अंकुरित अनाज है, दूध है, अंडा है, ईटीसी। आप लोग जो भी खाइए
सबसे ज़्यादा जो विटामिन सी होता है वो अंकुरित अनाज में होता है, इसलिए अंकुरित अनाज हम लोग को खाना चाहिए। देखिए विटामिन ई का यदि महिला में कमी हो गया वो बांझपन का शिकार हो जाती है, और यदि पुरुष में यदि कमी हो गया तो न उसमें नपुंसकता हो जाता है। अच्छा, एक चीज़ बताएं आपको, विटामिन ई को सौंदर्य का भी विटामिन बोला जाता है। सौंदर्य विटामिन, हमारा स्क्रीन का जो ग्लो होता है वो विटामिन ई के कारण ही होता है, तो इसलिए ये सौंदर्य का विटामिन भी विटामिन ई को बोला जाता है। इसमें इसका कमी से और एक जो होता है, जनन क्षमता में कमी हो जाता है, विटामिन ई का यदि कमी हो जाता है। अगला विटामिन देख लेते हैं, विटामिन है के। विटामिन के टमाटर में पाया जाता है, हरी पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है। यदि इसका कमी हो जाता है तो रक्त का थक्का ना बनना, रक्त का जब हाथ उत कट जाता है तो देखते हैं थोड़ा देर के बाद क्या हो जाता है, खून बंद हो जाता है। जिस आदमी में विटामिन के का कमी होता है उसका खून जल्दी बंद नहीं होता है। तो हम लोग ये देख लिए हैं, विटामिन जितना भी था उसका स्रोत देख लिए, उसका कमी से होने वाला रोग देख लिए। अब आगे हम लोग देख लेते हैं विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का जितना भी प्रकार है उसका स्रोत क्या है, उसका कमी से होने वाला रोग। चलिए तो हम लोग आगे अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स का स्रोत देखेंगे, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के कमी से होने वाला रोग देखेंगे। तो देखिए विटामिन बी वन जो है सबसे अच्छा स्रोत जो है वो क्या है, मूंगफली है, हरी पत्तेदार सब्जियां हैं, मांस है, दूध है, ये सब से हम लोग को क्या मिलता है, विटामिन बी वन मिलता है। ठीक है, और यदि विटामिन बी वन का कमी हो जाता है तो क्या हो जाता है, बेरी बेरी रोग हो जाता है। ठीक है, उसी तरह विटामिन डी बी है, बी टू है, उस केला खाइए आप, हरा पत्तेदार सब्जी खाइए, दूध खाइए, अंडा खाइए, ये सब से क्या मिलता है, विटामिन बी टू भी मिलता है। और विटामिन बी थ्री का भी स्रोत यही है, ठीक है ना। लेकिन विटामिन बी टू का यदि कमी हो जाता है तो इसमें क्या होने लगता है, त्वचा एवं होंठ फटने लगता है। आप लोग देखते होंगे कभी कभी होंठ फटने लगता है, त्वचा रूखा पड़ जाता है, तो किसके कमी के कारण, विटामिन बी टू के कमी के कारण। अब बी थ्री का यदि कमी हो जाए तो वो पेलाग्रा नमक रोग हो जाता है और फोडी सिंड्रोम नामक रोग हो जाता है। विटामिन बी फाइव, इसका स्रोत है टमाटर, मूंगफली, दूध और मांस। इसकी कमी से बाल सफ़ेद होने लगता है। कभी कभी आप लोग देखते होंगे कि बाल आदमी का सफ़ेद होने लगता है, वो किसका कमी से होने लगता है, विटामिन बी फाइव के कमी से बाल सफ़ेद होने लगता है। और इसमें जो है ना थोड़ा दिमाग भी काम करना थोड़ा कम कर देता है, जिसको बोलते हैं हम लोग मंद बुद्धि होना। विटामिन बी सिक्स, इसका स्रोत है मांस, अनाज, दूध, अंडा, पनीर, जितना भी खाइए ये सब का ये स्रोत है। और इसके कमी से एनीमिया रोग हो जाता है। मतलब इसका कमी यदि हो गया ना तो इसमें शरीर में खून का कमी हो जाता है, तो इसमें त्वचा रोग भी हो जाता है। उसके बाद विटामिन बी सेवन का स्रोत है हरी सब्जियां, दूध, अंडा। इसका कमी यदि हो जाता है तो आदमी को लकवा मार देता है, शरीर में दर्द होता है, बालों का गिरना। देखिए बालों का सफ़ेद होना कौन सा विटामिन है, विटामिन बी फाइव। लेकिन बाल किसी का झड़ता है तो वो विटामिन सेवन की कमी से, बी सेवन की कमी से बाल का झड़ना होता है। बी नाइन देख लेते हैं, विटामिन बी नाइन का स्रोत है दाल, सब्जियां, अंडा। और इसकी कमी से क्या हो जाता है, एनीमिया। इसमें भी इसका कमी होता है तो वो एनीमिया रोग हो जाता है, पेचिस रोग हो जाता है। विटामिन बी ट्वेल्व, ठीक है, विटामिन बी ट्वेल्व का अच्छा से स्रोत है जो कि पूछा जाता है, वो एक कोबाल्ट खनिज से मिलता है। ठीक है ना, इसका और भी स्रोत है दूध, मांस, पनीर। इसका भी कमी हो जाता है तो उसको एनीमिया का शिकार हो जाता है। तो आज हम लोग इस वीडियो में पूरा विटामिन का जितना भी था स्रोत, उसका कमी से होने वाला रोग, वो सबको हम लोग आज देखें। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।